हेलो एवरीवन, मैं हूँ निवेदिता और आज हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ WSP सिस्टम। तो ये जो हमारे सामने डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम है एक कोच की WSP सिस्टम की। तो सबसे पहले हम इस लाइन डायग्राम को समझेंगे, जिसके कारण हम वर्किंग समझने में इजी हो जाएगा। तो लेटेस्ट एज्यूम कि ये जो है हमारा ये है एक्सेल नंबर 1। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक कोच में 4 एक्सेल होते हैं। तो लेटेस्ट एज्यूम कि ये है एक्सेल नंबर 1, 2, 3 और 4। अब देखिए हर एक एक्सेल पे यहाँ पे माउंटेड है फोनिक व्हील। अब फोनिक व्हील की साइड में हमारे एक्सेल बॉक्स के कवर में लगा होता है स्पीड सेंसर। तो ये जो रेड है ये स्पीड सेंसर है, मतलब हमारे पास 4 एक्सेल है, हर एक एक्सेल में एक एक फोनिक व्हील माउंटेड है और हर एक फोनिक व्हील के साइड में एक एक स्पीड सेंसर माउंटेड है। अब अगर हम इसे देखें सामने से तो ये रियल में ये पिक्चर है इसका, मतलब फोनिक व्हील इस प्रकार आपको सामने से दिखेगा, जिसपे 80 दांते होते हैं और उससे 0.9 से 1.4 mm की गैप में रखा होता है स्पीड सेंसर, जो कि फोनिक व्हील से सेंस करके डाटा देता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर को। तो देखिए ये है स्पीड सेंसर का कनेक्शन, यहाँ से ये आया माइक्रो प्रोसेसर तक। और माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये हार्ड है WSP सिस्टम का। इसका काम है स्पीड सेंसर से सिग्नल लेना और डंप कॉल को कमांड देना। तो इसीलिए ये देखिए ये जो कनेक्शन है माइक्रो प्रोसेसर का, ये यहाँ से आ रहा है डंप कॉल। डंप वॉल को हम और एक नाम से जानते हैं, जो कि है एंटी स्किड वॉल। तो ये जो डंप वॉल है इसकी पोजीशन होती है डीवी और ब्रेक सिलेंडर के बीच में, मतलब ये ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि ये जब चाहे तब डीवी का प्रेशर भेज सकता है ब्रेक सिलेंडर में, जब चाहे तब ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एग्जॉस्ट कर सकता है एटमॉस्फेयर में। तो नाउ अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग। लेटेस्ट एज्यूम कि ये जो हमारा कोच है ये था रनिंग में और इसकी स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर। तो जब 160 किलोमीटर पर चल रहा था स्पीड में, तब ये चारों एक्सेल सेम स्पीड से घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही लोको पायलट ने ब्रेक अप्लाई किया, अब सिंपल सी बात है, ब्रेक अप्लाई किया तो इसकी स्पीड में रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये जो प्रोसेस होती है ये होती है फिर सेकेंड्स में। तो हम एक काम करते हैं, कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंसिडर करते हैं और उसमें हर एक एक्सेल की स्पीड देखते हैं क्या क्या होगी। तो नाउ लेट अस एज्यूम कि उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को हमारा जो फर्स्ट वाला एक्सेल है इसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा सेकेंड वाला एक्सेल था इसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, थर्ड वाले की थी 100 किलोमीटर पर आवर और फोर्थ वाले की थी 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इन तीनों एक्सेल्स की जो लीनियर वेलोसिटी है ये है 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस वाले एक्सेल की जो मतलब लीनियर वेलोसिटी है ये है 70 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये चक्का कम घूमेगा एज कम्पेयर टू इन बाकी 3 चक्कों से, मतलब ये तीनों व्हील्स जिस स्पीड से घूम रहे हैं उस स्पीड से ये व्हील नहीं घूम पाएगा। तो क्या होगा, अगर अब 3 व्हील्स सेम इससे घूम रहा है तो कोच उसी स्पीड से चलेगा, लेकिन ये चक्का जो ये घिसेगा पटरी पे। अब अगर ये चक्का पटरी पे घिस रहा है तो इसमें फ्रिक्शन होगा, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन हीट जनरेट होगी। अब अगर हीट जनरेट हुई तो उसका मटेरियल स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर हम मेट्रोलॉजी की बात करें, हाइड्रोजन फॉर्म होगा अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। अब इस केस में क्या होगा, एक तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी आएंगे और ये मटेरियल रिजिड भी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये घिसेगा पटरी पर तो काफ़ी सारे चांसेस है कि ये खराब हो, इसमें शेलिंग हो। तो अब इस केस में हमारी सिस्टम क्या करती है कि हमारे सिस्टम में यहाँ पे ये जो लगा हुआ फोनिक व्हील है ये उसी स्पीड से घूमेगा जिस स्पीड से हमारा एक्सेल घूम रहा है। तो अब यहाँ पे लगा हुआ ये जो स्पीड सेंसर है ये वोल्टेज पल्स की फॉर्म में सिग्नल देगा हमारे माइक्रो प्रोसेसर को। अब ये देखिए ये यहाँ से ऐसे गया सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को। अब माइक्रो प्रोसेसर ने एनालाइज किया, तब उससे पता चला कि ये जो एक्सेल है इसकी स्पीड कम है एज कम्पेयर टू इन तीनों। तो अब इस केस में माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि इन तीनों के डंप कॉल को तो कोई सिग्नल नहीं देगा, लेकिन वो इस एक्सेल के डंप कॉल को सिग्नल देगा और यहाँ से इसका सिग्नल आएगा यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ पे सिग्नल आया तो अब ये डंप कॉल क्या करेगा कि इसकी स्पीड कम है तो वो ये जो ब्रेक सिलेंडर है इसके प्रेशर को एग्जॉस्ट कर देगा एटमॉस्फेयर में, जिससे इस ब्रेक सिलेंडर पे प्रेशर कम होगा। अब अगर यहाँ पे प्रेशर कम हुआ तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इक्वल हो जाएगी बाकी 3 एक्सेल्स के साथ। तो सिमिलरली ये सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी स्पीड 70 ना होती 130 होती तो इस केस में क्या होता कि अगर इसकी स्पीड है 130 और बाकी तीनों की है 100, तो अगेन इस केस में भी जो फोनिक व्हील है उसी स्पीड से घूमेगा। यहाँ पे लगा हुआ स्पीड सेंसर सिग्नल देगा माइक्रो प्रोसेसर को और माइक्रो प्रोसेसर कमांड देगा डंप वॉल को, और डंप वॉल क्या कर देगा इस डीवी को कनेक्ट कर देगा ब्रेक सिलेंडर के साथ, जिसके कारण डीवी का प्रेशर आएगा ब्रेक सिलेंडर में।
यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ेगा, ब्रेक्स अप्लाई हो गए, तो ये जो 130 किलोमीटर पर आर है इसकी स्पीड रिडक्शन हो जाएगी और वो हो जाएगी 100, मतलब इक्वल हो जाएगी इन तीनों एक्सेस के साथ। तो जनरली इसी प्रकार हमारी ये सिस्टम काम करती है। तो नाउ अब यहाँ पे हमने थियोरेटिकली एक चीज़ कंसिडर की कि इन तीनों एक्सेस की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि इन तीनों की स्पीड सेम ही हो? नहीं, हो सकता है कि इसकी स्पीड हो 99, इसकी हो 100, इसकी हो 101। तो अब इस केस में हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसे कब काम करना है और कब काम नहीं करना है? मतलब कुछ रेंज होगी जिस रेंज के अंदर हमारी सिस्टम डाउनफॉल को कोई कमांड नहीं देगा, तो ये रेंज डिसाइड कैसे होगी, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में वही देखेंगे। तो ना ये है दो फॉर्मूले, दैट इज फॉर अपर थ्रेशोल्ड स्पीड एंड लोअर थ्रेशोल्ड स्पीड। तो अब यहाँ पे इसे भी अगर हमें इजीली समझना है तो हम इसे भी समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। लेट अस एज्यूम कि हमारा कोई कोच था, वो रनिंग में था। जब वो रनिंग में था तब उसकी वेलोसिटी थी 160 किलोमीटर पर आवर, मतलब 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कोच रनिंग में था। लेकिन जैसे ही लोको पायलट ने ब्रेक अप्लाई किया, अगेन उसकी स्पीड में रिडक्शन होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पर इन चारों एक्सेल्स की स्पीड कुछ इस प्रकार है, जैसे कि फर्स्ट एक्सेल की थी 90 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड एक्सेल की थी 85 किलोमीटर पर आवर, थर्ड एक्सेल की थी 100 किलोमीटर पर आवर और फोर्थ एक्सेल की थी 70 किलोमीटर पर आवर। तो ना अब इस केस में इन चारों में से जिसकी एक्सेल की स्पीड मैक्सिमम होगी हम उसे कंसिडर करेंगे एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो 100 है ये स्पीड है सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए हम 100 को कंसिडर करेंगे हमारी रेफरेंस पॉइंट। तो अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट इज फॉर अपर थ्रेशोल्ड स्पीड एंड सेकंड वन इज फॉर लोअर थ्रेशोल्ड स्पीड। तो अपर थ्रेशोल्ड स्पीड का फॉर्मूला क्या है? VR minus 1.5 plus 0.06 into VR। एंड सिमिलरली लोअर थ्रेशोल्ड स्पीड का जो फॉर्मूला है ये VR minus 2.5 plus 0.25 into VR। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में एक VR छोड़ के बाकी सारे टर्म्स तो ऑलरेडी गिवन है, और VR जो कि हमारा रेफरेंस स्पीड हमने कंसीडर किया कि जो मैक्सिमम स्पीड होगा चारों एक्सेल में उसको हम कंसीडर करेंगे VR। तो यहाँ पे 100 है मैक्सिमम, तो 100 है हमारा VR, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। तो जब मैं अपर थ्रेशोल्ड स्पीड और लोअर थ्रेशोल्ड स्पीड के फॉर्मूले में 100 को पुट करूँगी तब मुझे प्राइस मतलब एक रेंज मिल जाएगी, दैट इज UPS इज 92.5 किलोमीटर पर आवर एंड LTS इज 72.5 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस केस में क्या होगा कि जिन एक्सेल्स की स्पीड इन दोनों रेंज के बीच में है उस केस में WSP में से माइक्रो प्रोसेसर डंपफॉल को कोई सिग्नल नहीं देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी एक्सेस की स्पीड 92 से 92.5 से ज़्यादा है तो अब इस केस में भी हमारे डंपफॉल को सिग्नल मिलेगा, और अगर 72.5 से नीचे है तो इस केस में भी हमारा डंपफॉल एक्टिव हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे होगा। अब इस एग्जाम्पल में पहला तो है 90 जो कि ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर है, सेकेंड वन इज 85 वो भी इस रेंज के अंदर है, लेकिन थर्ड वन इज 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 100 जो है ये ज़्यादा है 92.5 से। अब इस केस में क्या होगा, अगेन माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल देगा डंपफॉल को, और डंपफॉल क्या करेगा, डीवी का कनेक्शन कर देगा हमारे ब्रेक सिलेंडर के साथ, जिससे डीवी से प्रेशर आएगा ब्रेक सिलेंडर में, ब्रेक सप्लाई होंगे और फॉर श्योर ये स्पीड कम होगी और ये हो जाएगी 92.5 से कम या फिर इसके इक्वल। सिमिलरली जो हमारा फोर्थ वाला एक्सेल है इसकी वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर। ना अब इस केस में भी क्या होगा कि जो 70 की स्पीड से चल रहा है यहाँ पे भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल देगा डंपफॉल को, और डंपफॉल उस पर्टिकुलर एक्सेल के ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को एग्जॉस्ट कर देगा एटमॉस्फेयर में, जिससे वहाँ पे प्रेशर कम होगा, ब्रेक रिलीज होंगे और उसकी स्पीड बढ़ेगी और वो आ जाएगी विद इन दिस रेंज। तो इस प्रकार हमारी सिस्टम काम करती है। ये सिस्टम कुछ सेकेंड्स में काम करती है और हमारे व्हील्स को सेफ रखती है, खराब होने से बचाती है, और साथ ही साथ ब्रेकिंग डिस्टेंस भी मिनिमम रखती है। सो ये थी वर्किंग ऑफ WSP सिस्टम, और अब हम बाकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे।